हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों लेके आए हैं। और ये वीडियो होगी कंप्यूटर जीके से संबंधित। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो कि एचएसएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। ये जो प्रश्न होंगे वो ग्रुप सी एवं ग्रुप टी दोनों भर्तियों के लिए होंगे। तो दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों, कंप्यूटर जीके के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है, कंप्यूटर में डाटा भेजना क्या कहलाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों इनपुट, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है, खालिस्तान यूनिट का प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये किया जाता है इनपुट यूनिट का। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अव्यय है? यह है इनपुट यूनिट, ऑप्शन ए। निम्न में से इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? वे करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, ऑप्शन सी। अगला देखिए, किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं। ये हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ये किया जाता है सीपीयू द्वारा। अगला देखिए, निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है? यह है प्रोसेसिंग करना। खालिस्तान जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग करता है। ये करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में सहायता करती है? ये करती है सीपीयू। अगला, प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट और एक खालिस्तान शामिल होती है। ये होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
एलयू के मुख्य फंक्शन क्या है? यह है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना, ही एएलयू के मुख्य फंक्शन है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए प्रयोग होता है? ये होता है एएलयू। कौन सी यूनिट इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन को करती है? ये करती है एएलयू। निम्न में से कौन सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मांग प्रदान करता है? ये करता है रजिस्टर। अगला, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? ये नहीं है निर्देशों की व्याख्या करना। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है? यह है कंट्रोल यूनिट। खालिस्तान डाटा और निर्देशों को संग्रहित करती है। ये करती है मेमोरी यूनिट। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मदरबोर्ड।
खालिस्तान डिवाइस का प्रयोग उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये किया जाता है इनपुट डिवाइस का। कंप्यूटर सिस्टम में खालिस्तान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर किया जाता है। ये किया जाता है कीबोर्ड। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर्स लैपटॉपों का कीबोर्ड खालिस्तान के नाम से लोकप्रिय है। यह है क्वेरिटी। अगला, क्वेरिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं? ये होती हैं 104। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है? ये है इनपुट। माउस का आविष्कार किसने किया था? ये किया था डगलस एंगलबर्ट ने। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कर्सर। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है?
ये है माउस। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग खालिस्तान के लिए होता है। ये होता है कंप्यूटर गेमिंग के लिए। पीडीए नामक हैंडलेंड कंप्यूटर का अर्थ है ये है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ये नहीं है बारकोड रीडर। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बारकोड्स। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के इंकों की व्याख्या करता है। ये है OMR। किसी इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। ये की जाती है OMR की। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से करैक्टर की खालिस्तान को पहचानता है। ये पहचानता है सेप। MICR में सी निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? ये है करैक्टर के लिए।
बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? ये होता है MICR का। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? ये है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे कंटेंट या प्रिंटेड कंटेंट को पढ़कर डिजिटल इमेज बनाने में किया जाता है। ये किया जाता है स्कैनर का। यह इमेज खालिस्तान ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है जिससे उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। यह है स्कैनर। आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है माइक्रोफोन का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है वेबकैम का। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। ये कर सकते हैं डाटा देखने का, प्रिंट करने के लिए। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? ये है आउटपुट। अगला देखिए, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट खालिस्तान में मापी जाती है। ये मापी जाती है हर्ट्ज में।
कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यह है पिक्सल। इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? ये नहीं है स्कैनर। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु खालिस्तान का सर्वाधिक उपयोग होता है। ये होता है प्रिंटर का। डीपीआई दर्शाता है ये दर्शाता है डॉट प्रति इंच। निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? ये है प्लॉटर। किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर इमेज के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है प्लॉटर का। स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं साउंड कार्ड का। अगला देखिए, निम्नलिखित में अस्थायी आउटपुट कौन सा है? ये है प्रोजेक्टर। अगला देखिए, इंटरनल मेमोरी की प्रमुख विशेषता है। यह है उपरोक्त सभी, यानी कि सीमित क्षमता, अस्थायी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस तथा हाई कॉस्ट। तीनों दोस्तों इंटरनल मेमोरी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? ये रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। अगला है
कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग कौन सा है? ये है बी और सी दोनों, यानी कि रैम और रोम दोनों। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। ये कहते हैं प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, तीनों कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह है वोलेटाइल मेमोरी का। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह इसका अर्थ है कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह रैम का हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, ये असत्य है। प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? यह है सीपीयू का। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह खालिस्तान स्टोर की जानी चाहिए। यह की जानी चाहिए रैम में। कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? यह की जाती है वोलेटाइल मेमोरी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? ये है ऑप्शन बी, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी में डाटा, ये जो है सिर्फ पढ़ा जाता है और नॉन वोलेटाइल होता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ए और बी दोनों। जब आप पहले कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। ये होता है रोम। जब बिजली बंद हो जाती तो निम्न में से मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे? ये नहीं होंगे इन सभी से, रोम से, ईपी रोम से और डबल ई प्रोम से। कैसे मेमोरी खालिस्तान के मध्य स्थित होती है? ये होती है सीपीयू और रैम के बीच में। एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। ये करती है कैसे? प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है। ये होती है धीमी। सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत होगा। ये होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी के बारे में सत्य है? यह है, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती।
हार्ड डिस्क ड्राइव्स को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। ये मानते हैं नॉन वोलेटाइल। कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है? ये करता है हार्ड ड्राइव से। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए खालिस्तान उपयोग किया जाता है। ये करते हैं स्थायी डाटा। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता है? यह है केवल रीड। ठीक है, ऑप्शन सी। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी की सूचनाएं खालिस्तान के प्रयोग से लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। ये होती हैं रेड लाइट के लेजर के प्रयोग से। CDRW का पूरा रूप है यह है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। डीवीडी का खालिस्तान का उदाहरण है यह है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है? यह किया जाता है प्लेस्टेशन 3 में। एक बिट से भी पराये है। यह है संग्रहण का एक प्रकार। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक अन्य नाम है? यह है निबल। खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है।
यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। खालिस्तान का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रिस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता। ये करते हैं बैच प्रोसेसिंग का उपयोग। अनेक प्रोसेसर्स द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग खालिस्तान कहलाती है। ये कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मल्टीटास्किंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य को कई सीपीयूज के बीच विभाजित कर सकता है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं और बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है यह आसान व छोटे कार्यों के लिए। किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? ये कर सकते हैं टाइम शेयरिंग। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? ये करता है यूजर इंटरफेस। जीयूआई का पूर्ण रूप है? यह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है?
ये कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का प्रयोग खालिस्तान के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। ये होता है मानव और मशीन के बीच। शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है कहलाता है। ये कहलाता है कमांड लाइन इंटरफेस। खालिस्तान न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ये नहीं हो तो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो, कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बूटिंग। खालिस्तान तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। यह है बूटिंग। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ये करेगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यूनिक्स की विशेषता क्या है? यह एक साथ अनेक कार्य, एक साथ अनेक लोग कार्य कर सकते हैं और काफ़ी सुरक्षित है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान के लिए उपयुक्त है। यह मल्टी यूजर के लिए। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यह है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यह है मैक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? ये चल सकता है लाइनक्स।
रेड हैट, उबंटू तथा क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? ये हैं लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के। पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है? ये नहीं है लाइनक्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का है? यह है माइक्रोसॉफ्ट का। गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यह है एंड्रॉयड। हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? ये करता है पीडीए। एमएस डोस एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह है कमांड लाइन इंटरफेस। विंडोज एमई में एमई का पूर्ण रूप है। यह है मिलेनियम एडिशन। विंडोज 98, 95 और एनटी किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आप विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ एक्सपी से बदल रहे हैं तो आप कर रहे हैं, तो आप जो है अपग्रेड कर रहे हैं। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है डेस्कटॉप से। विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं डेस्कटॉप।
डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वे कहलाते हैं आइकन। विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट्स को विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? ये करते हैं आइकन्स के। खालिस्तान डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है। यह शॉर्टकट। सामान्यतः खालिस्तान लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। ये करते हैं डेस्कटॉप पर। सभी डिलीटेड फाइलें खालिस्तान में जाती हैं। ये जाती हैं रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में डिलीट किए गए आइटमों को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक यूजर इसे खाली नहीं कर देता। टास्क बार खालिस्तान प्रदर्शित होता है। ये होता है स्क्रीन के बॉटम पर। डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन को शॉर्टकट से खोलने के लिए शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करके ओपन विकल्प चुनें और आइकन सेलेक्ट करके एंटर दबाएं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी तरीके से। जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इसे आमतौर पर किस मेन्यू में जोड़ा जाता है? ये जोड़ते हैं ऑल प्रोग्राम्स में। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? यह है विंडो। डॉक्यूमेंट के दाएं ऊपरी कोने पर स्थित 3 बटनों को क्या कहते हैं?
ये कहते हैं कंट्रोल बटन। निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग्स को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है? ये करता है कंट्रोल पैनल। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है रिस्टोर का। पूरी स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैक्सिमाइज। मेन्यू पर प्रत्येक खाली स्थान पर एक विशेष कार्य करती है। ये करती है कमांड। सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। ये होती है मेन्यू बार में। इनमें से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? ये कहते हैं पुल डाउन। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू में किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? ये करेंगे न्यू। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ये होता है डॉट टेक्स्ट। निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता है? ये नहीं खोल सकता AVI। ड्राइंग बनाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं।
ये करते हैं पेंट का। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? ये करती है क्लिपबोर्ड में। प्राय किसी फाइल को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं दस्तावेज। फाइल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? यह फाइल्स को रैम में स्टोर किया जाता है। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे कहते हैं फाइल नेम। दोस्तों सीटी के लिए जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँ, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल फ्री हैं दोस्तों सीटी के प्रैक्टिस सेट, आप देख लीजिएगा। अगला, निम्न में से क्या कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? ये नहीं है। यूजर द्वारा स्थापित फाइल एक्सटेंशन फाइल के कंटेंट्स को प्रदर्शित करता है। वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे प्राय क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। निम्न में से क्या फाइल नेम के अंत में आता है जिसकी सहायता से फाइल का प्रकार ज्ञात किया जाता है? यह है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से खालिस्तान द्वारा अलग किया गया है, जिसमें कोई स्पेस नहीं दिया जाता। ये किया गया है पीरियड द्वारा। बैश डॉक्यूमेंट और एचटीएमएल किसके उदाहरण हैं? ये हैं एक्सटेंशन के। सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कीज कौन सी है? यह है Alt+F4।
अगला, आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर खालिस्तान में रख सकते हैं। ये रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। फाइलों को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है? ये करते हैं फोल्डर में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये है एक एप्लीकेशन सूट है। MS वर्ड क्या है? यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खालिस्तान का एक उदाहरण है। यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? ये होगा कहानी टाइप करने के लिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? यह है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? यह है डॉट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर खालिस्तान कमांड का प्रयोग करते हैं। भी करते हैं न्यू का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड से संबंधित नहीं है? ये नहीं है एंटीवायरस। डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ये करते हैं हेडर एवं फूटर का।
वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं डॉक्यूमेंट फाइल। खालिस्तान ऑटोमेटिकली स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को ढूंढता है तथा उसे सही भी करता है। ये करता है स्पेल चेक। एमएस वर्ड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? ये होते हैं 2। यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई हो तो जो है फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक है। वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेक्ट किया जाता है तो जो है पेज पर मार्जिन बदल जाता है। पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप कहाँ होता है? ये होता है पेज लेआउट स्लैश ओरिएंटेशन पर। स्पेल चेक निम्न में से किस गलती का पता लगाएगा? ये लगाएगा टू डेज ए रेनी डे। वर्ड का खालिस्तान फीचर कुछ स्पेलिंगों कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। ये कर देता है ऑटो करेक्ट। टाइप किया गया शब्द जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे खालिस्तान वेवी अंडरलाइन दिखती है। यह है लाल। खालिस्तान एक उपयोगी उपकरण जो आपको डाटा स्रोत के साथ मुख्य डॉक्यूमेंट को मर्ज करने की अनुमति देता है। यह है मेल मर्ज। वह कौन सी विशेषता है जिससे स्क्रीन पर
डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है। यह स्क्रोली। किसी डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। यह Ctrl+End। Ctrl+Home कुंजी के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के खाली स्थान में पहुंच जाता है। ये पहुंच जाता है आरंभ में। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। ये किया जा सकता है Ctrl+A को। वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अनडू कमांड का प्रयोग करें। किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये करते हैं Ctrl+W का। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग नाम सहित सेव करने के लिए आप क्या करेंगे। तो हम जो है सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। खालिस्तान सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रोज और कॉलमों पर व्यवस्थित करने देता है। ये देता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एक बिलिंग अकाउंट के ट्रैक की देखरेख के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहेंगे। हम करेंगे स्प्रेडशीट। एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है। यह है वर्कशीट्स का। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं। उसे कहते हैं फाइल नेम।
एक्सेल सेल में टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट खालिस्तान करता है। यह लेफ्ट अलाइंड। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? ये करता है फॉर्मूला बार। इक्वल टू सम किसका एक उदाहरण है? यह है फॉर्मूला का। एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान है सूत्र रखता है? लिखता है फॉर्मूला बार। एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फार्मूले का एक अन्य नाम है? यह फंक्शन। एक्सेल में खालिस्तान फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है। ये करते हैं काउंट। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? ये होता है रो तथा कॉलम द्वारा। वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं? उसे कहते हैं सेल। एक्सेल 2007 वर्कशीट में अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी होती है? ये होती है 16384। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? ये करता है एड्रेस। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं। यह है होम।
अगला देखिए दोस्तों कि एक्सेल की एक रो में इनर्सन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कुंजी प्रेस करें। ये करेंगे होम वाली। सारणी में एक पूरी रो चुनने के लिए ये जो है शिफ्ट प्लस स्पेस का क्लिक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? यह है MS पावर पॉइंट। इनमें से किसका प्रयोग करके स्केच से प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है? ये बनाया जा सकता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है। ये कहलाता है स्लाइड। खालिस्तान एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही फ़ॉन्ट लेआउट एवं बैकग्राउंड होते हैं। ये होता है टेम्पलेट। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? ये होते हैं 4, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। प्रेजेंटेशन को खालिस्तान भी कहते हैं। ये कहते हैं स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रेस करना होगा? में करना होगा Ctrl+M को। नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का पिता कहा जाता है। ये कहते हैं विंड कर्व को। इंटरनेट को कब बनाया गया? ये बनाया गया 1950 के दशक में। WW से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब।
खालिस्तान जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? ये जानते हैं टिम बर्नर्स-ली को। वेब पेज पर दिखने वाले खालिस्तान को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। यह है हाइपरलिंक। वेब खालिस्तान में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। ये होते हैं साइट। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी विशेष खालिस्तान को पहचानता है। यह है वेबसाइट। निम्न में से कौन सा पद ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज होता है? ये होता है होम पेज। जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे कहते हैं ब्राउज़र। हम खालिस्तान का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। ये पहुंचते हैं ब्राउज़र का प्रयोग करके। विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर्स की सहायता करता है उसे कहते हैं। उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र। ये इंटरनेट पर उपलब्ध प्रचलित सेवाओं में से एक है जिसमें अरबों की संख्या में वेब पेज संग्रहित होते हैं। ये होते हैं वेब सर्वर। यूआरएल क्या है? यह है किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। निम्नलिखित में से यूआरएल में इस पैरामीटर का होना आवश्यक है। ये होता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और अद्वितीय डोमेन नेम। निम्न में से कौन सा पद पेज के वेब एड्रेस को संदर्भित करता है?
में करता है URL। गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट है। यह है सर्च इंजन। वेब पर सूचना की स्थिति बताने में प्रयोक्ता की सहायता करने वाला विशिष्ट प्रोग्राम क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सर्च इंजन। चैट क्या है? यह है टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। ईमेल क्या होती है? ईमेल होती है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस मान्य या वैध है? यह है website.name@website.com। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस पर का हमेशा एक हिस्सा होता है? ये होता है @। खालिस्तान से तात्पर्य ब्राउज या यादृच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया से है। यह है सर्फिंग। सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी वेबसाइट उपलब्ध है? यह है http://attendance.government.in। वायरस का विस्तारित रूप होगा यह है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस है। यह है एक कंप्यूटर प्रोग्राम। यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है तो आप यह प्राय हो सकता है। ये होता है वायरस के कारण। आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंचने का सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है? यह ईमेल खोलने से। निम्न में से कौन इंटरनेट तथा ईमेल से संबंधित है?
यह वायरस। यह शब्द वायरसों, वाम, ट्राजन हॉर्स अटैक, एप्लेट तथा अटैक स्क्रिप्ट को वर्णित करता है। यह क्या है? यह मालवेयर। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? यह क्रीपर। निम्न में से कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है? यह फैलता है माइक्रो वायरस। वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है? वायरस पहचानने के लिए। एर्पनेट ने किस वायरस का पता लगाया था? यह लगाया था क्रीपर ने। यह एक स्वतः कॉपी प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। वह अन्य डॉक्यूमेंटों या एग्जीक्यूटेबल कोड में अपनी कॉपियों को डालकर फैलाता है। यह है वॉर्म। वायरस ट्रोजन हॉर्सेस तथा वार्म। ये जो है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। मॉरिस निम्न में से किसका उदाहरण है? यह है वॉर्म का। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है? यह वॉर्म। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। यह है ट्रोजन हॉर्स। ट्रेंड माइक्रो एक है। यह है एंटीवायरस प्रोग्राम। एक एंटीवायरस है। यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से है। यह है सूचना को इनक्रिप्ट करना।
फायरवॉल क्या है? यह है वह सिस्टम जो निजी चैन नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से रोकता है। कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल करना चाहिए? ये करना चाहिए फायरवॉल का। निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है। यह है निगरानी करना। एक फायरवॉल संचालित होती है ये होती है पैकेटों को नेटवर्क से जांचना तथा नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित फिल्टरिंग करवाना। निम्न में से कौन संख्याओं और अल्फ़ाबेट्स का संयोजन है जो यूजर अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम का उपयोग करता है? यह है पासवर्ड। कोडित प्रविष्टियां जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है कहलाती हैं। ये कहलाती हैं पासवर्ड। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। और उससे भी आगे कोई समस्या है तो आप जो है मेरी जीमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।